हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी जो टॉपिक चल रहा था नॉन फिनाइट, उसी का आज लास्ट काइंड्स में बताने जा रहा हूं। नॉन फिनाइट्स में आप लोग को दो काइंड्स मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। नॉन फिनाइट और ये लास्ट, इट मींस तीसरा नंबर पार्टिसिपल है जो आज मैं बताने जा रहा हूं। कृपया कर सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। प्रॉब्लम्स होने पर आप जरूर पूछेंगे, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दिस इज, एंड दिस इज द लास्ट वन। बच्चों, पार्टिसिपल वर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। पार्टिसिपल भी दो प्रकार के होते हैं, एक पास्ट पार्टिसिपल होते हैं और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। जरूर आप लोग ध्यान देंगे इसमें, ऑल ऑफ यू। पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल मैं नीचे मेंशन किया हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं इंडिकेट करने के लिए वहां लिखा हूं। पार्टिसिपल का डिफिनेशन मैं लिखा, आप लोग सभी देखेंगे। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इट मींस बिफोर जिसको कहते हैं, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम लोग V3 कहते हैं और इसको V4 करते हैं, फॉर का प्रयोग क्रमशः कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि V4 का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? कॉन्टिन्यूअस में। चाहे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, ये सारे कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो ये गोइंग जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज हुआ है। सेम या तो परफेक्ट टेंस में, या तो परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में कैसे होते हैं? जैसे कि आप सभी जान रहे हो, पास्ट परफेक्ट में हम V3 यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में V3 यूज करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट में भी V3 यूज करते हैं। तो कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें भी V3 यूज करते हैं, तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो यूज करते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएंगे। नाउ बनाने में करते हैं, या फिर अगर हम इनका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह करते हैं तब हम इसे पार्टिसिपल कहते हैं। आप लोग को लास्ट डे भी मैंने वीडियो के पहले ही बताया था कि ये तो टेंस में प्रयोग होते ही होते हैं, लेकिन नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग तो इसका यूज करते ही है, परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी ये प्रयोग में लाया जाता है। अब समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से। सभी लोग, मैं दोनों को अलग अलग क्लासिफाई करके लिखा हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल इधर है, इधर पास्ट पार्टिसिपल है। ध्यान देंगे बच्चों। अभी आप लोग को मैंने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में V4 लगेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में V3 लगेंगे। हमको लगता है इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब रहेंगे तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेंगे, V4 ING फॉर्म लगेंगे, जबकि पास्ट पार्टिसिपल की बात आएगी तो V3 लगाएंगे। ध्यान देंगे बच्चों। अब है एग्जाम्पल देखेंगे। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, वह सो रहा है। यहां बिफोर आए हुए हैं एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, ये आपने टेंस में यूज किया गया है। नेक्स्ट है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। एक कहावत है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। जो कुत्ते बहुत भौंकते हैं वो जनरली किसी को इंजर्ड नहीं करते हैं। तो यहां जो बार्किंग यूज हुआ एज ए एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। सब्जेक्ट है बट एज ए एडजेक्टिव। ये जो यूज हुए एज ए कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में यूज हुए, सभी लोग समझेंगे। यहां एडजेक्टिव के रूप में सब्जेक्ट यूज हुए। नाउ शी जंप फ्रॉम या रनिंग बस, यहां रनिंग बस, ये भी एडजेक्टिव के रूप में यूज हुए। ध्यान देंगे। वह चलते हुए बस से उछल गया, जंप कर गया। नेक्स्ट, ही लाइक्स रनिंग, ही लाइक्स रनिंग। अब इसको देखेंगे बच्चों, ये वेरी इंटरेस्टिंग चीज है। आप लोग को जेरेंड में भी मैंने बच्चों बताया था, जेरेंड में कि V4 लगता है। बच्चे कंफ्यूज करते यही सब में। तो जेरेंड में आप लोग को जब मैंने बताया था तो जेरेंड में ये बताया था कि जेरेंड में जो V4 यूज होता है एज ए नाउन यूज होते हैं। सब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो वो कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो यहां जो ये रनिंग मैंने समझाने के लिए ही लिखा हूं, आप लोग जरूर देखेंगे। ये रनिंग जो यूज हुआ है बच्चों, ये हमारा एज ए नाउन यूज हुआ है, इसलिए ये जेरेंड कहलाएंगे। ये एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, इसलिए ये हमारा पार्टिसिपल कहलाएंगे। या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज हुआ है तब ये पार्टिसिपल कहलाएंगे। लेकिन जब ये नाउन के रूप में आ जाए,
यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में और नाउन के रूप में वर्क करे तो आप समझ जाओ कि ये हमारा जेरंड है। अब कभी कभी बच्चों को डाउट्स होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हो उसको तो बिल्कुल समझने की जरूरत है कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि सर ये एडजेक्टिव है या फिर ये नाउन है। तो बच्चों हमें लगता है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बेहतर तरीके से पढ़े होंगे। जो बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानते हैं उसको आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो नहीं पढ़े होंगे उसी को प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी फिलहाल इसको आप देखेंगे। नाउ हम लोग चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल की ओर। पास्ट पार्टिसिपल इट मींस V3। पास्ट पार्टिसिपल इट मींस V3। जैसे कि प्रेजेंट, अभी आप लोग को बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम V3 यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी V3 यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी V3 यूज करते हैं। तो टेंस में तो यूज होता ही होता है, लेकिन जब ये एडजेक्टिव के रूप में आवे तब भी ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होंगे। जैसे मैं लिखा हूं लता हैज गॉन टू मार्केट, निश्चित तौर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज है प्लस V3 लगाते हैं, इसमें कोई डाउट्स ही नहीं है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, इसमें भी कोई डॉट नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग यूज किए हुए V3। अब है ही फाउंड द डोर लॉक, यहां हम पा रहे हैं कि ये एज ए एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, नॉट एज ए टेंस, टेंस में यूज नहीं हुआ। ही फाउंड द डोर लॉक्ड, वह जब उसका घर गया इट मींस तो पाया कि उसका दरवाजा बंद था। तो ये लॉक्ड जो है V3 है, इट मींस पास्ट पार्टिसिपल है। ये सब तो है ही, लेकिन ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है जो चेंज नहीं होंगे। फ्राइड राइस टेस्ट डिलीशियस, फ्राइड तला हुआ चावल का स्वाद जो होता है बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। तो ये फ्राइड जो है हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गया, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल। ब्रोकन ग्लास इज ऑफ नो यूज, ब्रोकन टूटा हुआ गिलास का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो ऑल टुगेदर ये भी हमारा एडजेक्टिव के रूप में हो गया बच्चों। तो हम लोग कहेंगे कि एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, इट मींस पास्ट पार्टिसिपल। V3 है, पास्ट पार्टिसिपल। हमें लगता है कि आप लोग समझ पाए होंगे। फिर भी डॉट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि मैं बेहतर तरीके से आप लोग को और भी वीडियोज इस पर बना सकूं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर दिस इज, बहुत मजा आएगा जब समझ जाओगे। तो थोड़ा सा लिटिल कॉमन सेंस को लगाना है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है सभी में, लेकिन एक बार जब समझ गए बच्चों तो निश्चित तौर पे बहुत मजा आएगा, लगेगा कि नहीं ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है। नाउ अब इसमें पार्टिसिपल में एक और क्वेश्चन आप लोग का आता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गेट कंफ्यूजन इन दैट। आप लोग देखते होंगे कि परीक्षा में आता है कि हैविंग का यूज कर करके, आप लोग देखे होंगे, आपका प्रैक्टिकल सेट में भी होगा, प्रैक्टिस आप यदि सेट में करते होंगे, मॉडल सेट में करते होंगे, तो हैविंग कर करके और क्वेश्चंस बनाया हुआ होता है। उसी से रिलेटेड मैं नीचे एक लिखा हूं, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इट मींस V3। हैविंग रहेंगे मतलब कोई काम को करके हम दूसरे काम करने के लिए चले जाते हैं, तो हैविंग का प्रयोग करके और फिर हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। कोई पहला काम को कंप्लीट कर लिया और फिर दूसरे काम के लिए हम चल दिए, तो इन दैट कंडीशन वी पीपल यूज हैविंग प्लस V3। मस्ट लुक एट हियर, आप लोग देखेंगे यहां, हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क आई वेंट टू स्कूल। मैं अपना गृह कार्य को कर लिया, होमवर्क को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं स्कूल गया। निश्चित तौर पे ये जो हैविंग प्लस V3 अभी आप लोग को मैंने बताया, ये पास्ट पार्टिसिपल है, हैविंग का यूज होकर के परीक्षा में आता है। नेक्स्ट है हैविंग प्लक्ड द फ्लावर्स शी एंटर्ड द टेम्पल। फूल को तोड़ के वह मंदिर में प्रवेश की, पहले फूल तोड़ी उसके बाद मंदिर में प्रवेश की। तो ऐसे सिचुएशन में हम हैविंग लगाते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, हैविंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू प्ले। नाश्ता पहले किया फिर वो कहां गया, खेलने के लिए। नाश्ता करके वह खेलने गया, नाश्ता करके वह खेलने गया। तो बच्चों इस तरह का सेंटेंस आपका परीक्षा में आता है और रियली वेरी इंटरेस्टिंग चीज है। आप इसको एज ए परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ मत देखो, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के रूप में देखो, बहुत अच्छा लगेगा। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट्स होंगे तो बेशक आप नॉन फिनाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैं सारा कंफ्यूजन को दूर करूंगा कि इट इज इन्फिनिटिव है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है या हैविंग लगेंगे, व्हाट इज दैट, मतलब जो भी आपको कंफ्यूजन लगेंगे यू मस्ट आस्क मी, आई विल सॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे और आप इससे रिलेटेड सारे एग्जांपल्स को बनाने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ मॉडल सेट भी प्रैक्टिस करा दूंगा ऑनलाइन, सो दैट आपका थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो, परीक्षा में बेहतर करोगे ही
और भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।